आपका प्रश्न है। आपकी एक वीडियो में सुना कि आपने कहा कि जब भी विकार में जाना पड़े तो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना है। और हमें एक माता ने भी ऐसा ही बताया कि इंटरेस्ट नहीं लेना है, इससे ही मैं पवित्र बनी, ऐसा बताया। तो लेकिन मुझको ये पूछना है कि जब विकार में जाते हैं और युगल ऐसा कुछ करते हैं कि इंटरेस्ट बन जाता है, फिर बाद में बहुत आत्मग्लानि होती है, क्या करें इंटरेस्ट ना बने? उत्तर है, आप कितने समय से ये ग्रुप से जुड़ी हो और क्या आप ये वेबिनार वीक में 3 बार चलता है। बहुत गुह्य राज और बहुत गहराई से हम बता रहे हैं सब कुछ, क्या आप अटेंड करते हो? तो देखो, मैंने बताया कि पवित्रता क्या है और हमें गृहस्थ में रहते पवित्र बनना है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप कुछ पुरुषार्थ ना करो और ऐसे ही इंटरेस्ट बढ़ाते जाओ अपने आप का, तो कैसे होगा? तो पहले आपको कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है। जब तक आप खुद की कर्मेंद्रियाँ शीतल नहीं बनाएगी, ये तो होगा ही, क्योंकि हमारा ये अनुभव मीन्स के हमारे हर एक के संस्कार जन्म जन्मांतर से ये है और सब जानते हैं कि वो सिचुएशन कैसी होती है। इसीलिए उसकी जो मैंने विधि बताई, वो आपने विधि अच्छी रीति समझी ही नहीं है। तो इसके लिए दिनचर्या ग्रुप में भी वो सेकंड का पेपर पास करने की जो वीडियो है वो आती है, हर संडे आती है। और ये वेबिनार में भी हमने लाइव कराया। उसमें मैंने क्लियरली कहा कि कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना ही पहला पुरुषार्थ है। अभी कर्मेंद्रिया कब शीतल बनेगी? जब आपके नेगेटिव पाप कर्म या एनर्जी खत्म होती जाएगी और गुण एक्टिव होते जाएंगे, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आत्मा में शक्ति बढ़ेगी, आपकी कर्मेंद्रिया शीतल हो जाएगी। और इसके लिए पुरुषार्थ है, ऐसे ही ये इंटरेस्ट जाएगा नहीं। और ये सब उनके लिए है जिसको संपूर्ण पवित्र बनना है। तो ये सब करने के लिए मैंने बताया कि हमने जो शिव बाबा की बातों को फॉलो किया, क्योंकि बाबा तो रोज़ मुरली में अलग अलग रीति से हमें बताते हैं, जिसको जो माफिक आता है उस अनुसार पुरुषार्थ करते हैं। तो हमने जो विधि बताई, प्रैक्टिकल की, और वो भी साइंटिफिक रीति से हमने बताया कि कैसे क्या होता है। तो पहले संपूर्ण पवित्र बनने के लिए विचारों में पवित्रता चाहिए। माना हमारा मन पॉजिटिव चाहिए, या मन को पॉजिटिव बनाना ही पुरुषार्थ है। अगर मन पॉजिटिव हो गया तो सभी धारणाएं हो जाएगी। दूसरा मैंने कहा कि ये धारणा बाद में करो, पहले ये जो विधि बताई है 8 ग्रुप का रोज करो और सूक्ष्म शरीर को साफ करो, ये योग की पहली अवस्था पक्की करो। ये सब करने से बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल रीसेट हो जाएगी, आत्मा में शक्ति बढ़ेगी। और जब आपकी कर्मेंद्रिया शीतल हो जाती है, तब आप जो हमने बताया वो करके अवस्था बना सकती है।
शीतल बना के। तो पहले खुद को शीतल बनाना है और सभी धारणाएं जो हमारे से होती है वो पहले करनी है, और ये जो पॉजिटिव बनने की विधि है वो अपनानी है और दुआ कमाना है। ये सब करेंगे और इसके लिए 18 वीडियो आती है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में, रोज़ 2-2। और यूट्यूब चैनल पर भी मैंने रखा है कि हमने लौकिक से अलौकिक जीवन बनाया, उसमें बाबा ने कैसे मदद की और यहाँ तक पहुँचा दिया। तो ये सब बातों को अच्छी रीति समझकर जीवन में प्रैक्टिकल करना है, इसमें कोई शॉर्टकट है ही नहीं। और ये सब वो करेंगे जिसका लक्ष्य है पहले जन्म में आने का। बाकी दूसरे तो उसकी अवस्था तो ऊपर नीचे होती ही रहेगी। साथ साथ रोज युगल को भी कर्मेंद्रियों शीतल करने की सकाश देना है, वो भी जब वो सोते हैं अमृत वेला पर टाइम पे। ठीक है। दूसरा ये बताया कि आत्मग्लानि होती है, इससे क्या होगा? वो तो और ही आपके नेगेटिव चिंतन चलेगा। रोज करते रहो और वही नेगेटिव चिंतन करो, तो ये तो ऊपर से क्या हुआ, एक तो आपने मिस्टेक की, ऊपर से नेगेटिव लेयर बना दिया, माना फिर से वही स्मृति बनी और वो घट्ट होती जाएगी, पाप कर्म खींचा बाहर। इसीलिए प्लीज़ विधि फॉलो करो। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं, वो बहुत महत्व के हैं हेल्थ के लिए, और स्पेशल टॉपिक्स राज सारे बता रहे हैं। इससे हमारी अवस्था अचल अडोल बनेगी, क्योंकि समय अभी बहुत नाजुक आ रहा है। और इस समय कैसे हम योग में स्थित रह सके और श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आ सके, इसके लिए अनेक राज बता रहे हैं। अभी जो वेबिनार चलने वाला है वो है श्री कृष्ण का जन्म कैसे होगा, कहाँ होगा, कौन से डायमेंशन से जुड़े हैं, हम कौन से डायमेंशंस में हैं, ड्रामा और इथर तत्व क्या है, और बहुत सारे राज आपको बताया जाएगा, जिससे हमारी निश्चय बुद्धि बनेगी और हम परमात्मा की याद में लंबा समय बीजरूप स्थिति में टिक सकेंगे और अंतमति सो गति कर सकेंगे। इसके लिए अगर आपको ऐड होना है तो नीचे लिंक रखी है, आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ये वेबिनार गूगल मीट और यूट्यूब दोनों पर चलते हैं। वीक में 3 बार है, मंडे, थर्सडे और सैटरडे। इंडिया के टाइम अनुसार शाम को 8 से 9 1 घंटा होता है, और फिर प्रश्न उत्तर थोड़ा होता है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये रखी है लिंक, आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओम शांति।